अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने सुबह पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर सेवा की है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में जनता दरबार भी लगाया है। इस दौरान उन्होंने लोगों की फरियाद भी सुनी है। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है। आज यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। गंगा पार डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं आज, और करीब 11:15 पर गोरखपुर से रवाना होंगे सीएम योगी। आज महाशिव पुराण में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। यूपी के कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में भी शिरकत करेंगे। लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। करीब 11:15 पर गोरखपुर से मुख्यमंत्री वाराणसी के लिए रवाना होंगे। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो गंगा पार डोमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। संभल से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, संभल में बवाल के बाद नियंत्रण में हालत हो गई है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। 12वीं तक के सभी स्कूल को बंद कर दिए गए हैं। 5 दिनों तक बाहरी लोगों के आने पर भी रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 400 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से संभल में एक बड़ा हिंसा देखा गया है। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बताते चले आपको कि हिंसा भड़की थी कल, और 4 युवकों की इसमें जान चली गई है। बवाल के बाद पूरी तरह से जो हालत है वो नियंत्रण में है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ये हालत को नियंत्रित किया गया। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। 12वीं तक के स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। देखिए किस तरह से तस्वीरें, अलग अलग तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। हिंसा की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। अलग अलग जगह पर पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई है। ये तस्वीरें कल की है जिस तरह से हिंसा यहां पर देखा गया है। संभल से एक और बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, संभल बवाल में संसद में चर्चा होगी। चर्चा की मांग की गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने ये नोटिस दिया है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया गया है। तो बताते चले आपको कि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस दिया गया है। चर्चा होगी, चर्चा संभव है। संभल बवाल में पूरी तरह से संसद में चर्चा की मांग की गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नोटिस ये दिया है। वक्त चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की, और बड़ी जानकारी संभल से ही मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। संभल में बवाल पर रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आ गया है। प्रशासन को पूरी तरह से रामगोपाल यादव ने जिम्मेदार ठहराया है। संभल के मुद्दे को सदन में उठाऊंगा, ये रामगोपाल यादव की ओर से बयान दिया गया है। कई लोग मारे गए हैं। तो ये तमाम तरीके के जो विपक्ष है वो लगातार इसको मुद्दा बना रहा है, और इस मुद्दे पर रामगोपाल यादव ने भी अपना बयान दे दिया है। संभल में बवाल पर रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि कई लोग इसमें मारे गए हैं। ये जो मुद्दा है वो संसद में उठाता हुआ नजर आऊंगा। तो ये संभल से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कई लोग इसमें मारे गए हैं, रामगोपाल यादव की ओर से कहा गया है। और जानकारी ये कि जिस तरह से डीएम और एसपी के साथ एक टीम जो रवाना हुई थी कल जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए, और इसी दौरान पथराव होती है, और पथराव में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पे,
और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसने दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो बिल्कुल उठाएंगे। हाँ, मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संभल में जो भी कुछ कल हुआ है वो कितना बड़ा भयावह रहा है और कितने लोगों की इसमें जान भी गई है। और आपको बताते चले कि 24 घंटे तक के लिए यहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान ये बड़ा पथराव होता है और इस पथराव में कई लोग भी जख्मी हो जाते हैं। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौकीर, जो भी कुछ संभल में कल हुआ है वो कितना भयावह है और आज जो जमीनी स्तर पर स्थिति है वो कैसा बना हुआ है? देखिए, बहुत ही कम समय में ये दूसरी घटना है। अभी कुछ दिन पहले ही बहराइच में इसी तरह की एक घटना देखने को मिली थी, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। उसमें भी एक युवक की मौत हुई थी और इसके बाद अभी 2 महीने के अंदर ये दूसरा मामला है, जहां संभल में सर्वे को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो वहां पर और उसके साथ पुलिस की क्लैशिंग हुई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके अलावा सभी व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति हैं या फिर जो नेता हैं, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वो सरहदों में नहीं आ पाएंगे, संभल की जो सीमा है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आज जिलाधिकारी और एसपी ने भी एक लेटर जारी किया है। फिलहाल जो वहां की स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इलाके में शांति है और जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको पतली गलियों तक में डिप्लॉय किया गया है ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकल सकें। लोगों में दहशत है और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम का ये वो जिला है जहां पर 65% के आसपास की आबादी मुस्लिम है और ये भी माना जा रहा है कि कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अभी 29 तारीख को फिर सुनवाई होनी है और उस सुनवाई में अगर ऐसा कोई भी कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि सर्वे को लेकर किसी भी अन्य उसमें आगे की कार्रवाई के लिए, तो फिर एक बार तनाव होगा। अखिलेश यादव ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के मामलों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद जो फैसला आया और कोर्ट का सीधा वर्डिक्ट है कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लेकर रिव्यू किया जाए और इस तरह के जो मामले लगातार उठाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो फिलहाल अभी आज की तारीख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई नेता इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। ओवैसी ने इसे सदन में उठाने की मांग की है, रामगोपाल यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं, प्रशासन को फेल बताया है। जाहिर तौर पर संभल को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। तौकीर, सर्वे के दौरान ये हिंसा भड़की है, अचानक 3000 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या ये पहले से प्री प्लानिंग थी? अचानक 3000 लोग एक साथ जुट जाना ये संभव नहीं है। देखिए, सुबह 6:30 बजे सर्वे की टीम पहुंची थी, एएसआई सर्वे की टीम थी, इसके अलावा कोर्ट कमीशन के अधिवक्ता थे और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे। जब वो वहां पर पहुंचे उससे पहले ही भारी संख्या में लोग वहां पर थे, यानी कि लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल था, क्योंकि अगर वहां पर इस तरह की भीड़ लग भी रही थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन को क्या पहले इस तरह की जानकारी नहीं थी? वहां पर फोर्सेस क्यों नहीं बढ़ाई गई? अभी इसके एक दिन पहले ही वहां पर काउंटिंग हुई है और जो फोर्सेस हैं वो बुलाई गई थी, क्योंकि कुंदरकी संभल जिले की विधानसभा सीट में आती है और मुरादाबाद की जिले की वो जगह है और कुंदरकी संभल का ही एक तरीके से इलाका है। ऐसे में जो वहां पर चुनाव के दौरान जो पुलिस फोर्सेज आई थी उनको क्यों नहीं रोका गया और ऐसे डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? कई तरह के सवाल है। शासन प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को मिली है। पुलिस अफसर घायल हुए हैं, एसपी के पीआरओ और एक सीओ वहां पर उनके चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की यहाँ पर मरने की खबर भी आ रही है। कई लोग तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संभल में जिस तरह से पथराव हुआ है, लोगों के मन में दहशत है और आपको बताते चले कि संभल में जिस तरह से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, कई लोगों को इसमें मारे जाने की खबर है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो 4 लोगों की मरने की खबर है, लेकिन जो ये पूरा मामला है वो पूरी तरह से आज संसद में भी उठता हुआ दिखेगा। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।